जय माता दी मित्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो उससे हमारे जीवन में क्या घटित होता है। इससे पहले कि विषय की चर्चा हम शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन जो है उन तक पहुंचता रहे। और मित्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा विधि विधान भी बताऊंगा कि हनुमान चालीसा जो है उसका पाठ रोज किया कैसे जाता है, उसको सिद्ध जो है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के विषय को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति जो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो किस तरह का परिवर्तन हो सकता है उसके जीवन में और क्या क्या लाभ उसको हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला लाभ जो उसको होता है वो ये होता है कि उस पर भगवान राम की जो है वो कृपा हो जाती है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो राम जी के प्रिय भक्त हैं और उन्हें बहुत प्यारे हैं। तो अगर कोई हनुमान चालीसा की रोज़ पूजा करेगा, भगवान हनुमान की रोज़ पूजा करेगा, तो भगवान राम का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली ही उसको मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भगवान राम की पूजा कर रहा है तो भगवान हनुमान जो हैं उस स्थान पर स्वयं ही आ जाते हैं, अपनी कृपा बरसाना स्वयं ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान राम के परम भक्त हैं। तो सबसे पहले तो भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरा फ़ायदा जो आपको होता है वो ये है कि किसी भी प्रकार के भूत, पिशाच, शाकनी, डाकनी, कोई भी प्रेत, कोई भी जिन, खबीस, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं इस दुनिया में, वो कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती और कभी भी आपके घर के ऊपर जो है वो कोई भेजे तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके घर के अंदर रोज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। और अगर घर में भी कोई नेगेटिव एंटिटी है तो वो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, उसे चोट पहुंचती है और वो वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा भी हुआ है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जो चीज़ हमारे शास्त्रों में लिखी है वो ये प्रमाणित भी हो चुका है कि गलत नहीं है। जैसे सहस्त्र भानु के बारे में बताया गया है, पूरा एक स्केल दिया गया है कि पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी कितनी है, उसका उल्लेख हमारे करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जब हनुमान चालीसा लिखी थी तो उसके बीच में उल्लेख कर दिया गया था। ये सब आप जानते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप हर प्रकार के तांत्रिक ओझा भगत के पास भी जाए हैं, ज्योतिषों को भी आपने दिखा लिया है, जीवन में कला कलेश बढ़ता ही जा रहा है और बिजनेस भी आपका ठप हो गया है, रोग जो हैं उन्होंने घर में डेरा डाल लिया है और किसी ने आपके घर में तंत्र मंत्र कर दिया है, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि जिस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो उस समय हनुमान चालीसा जो है वो बहुत साथ देती है। जैसे ही आप पाठ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मित्रों उसका एक सही तरीका होता है जो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें किन किन सावधानियों को आपने रखना है, तो आपके रास्ते जो हैं वो स्वयं ही खुलते जाते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर पितृ दोष है और आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो पितृ दोष का निवारण जो है वो स्वयं ही हो जाता है।
जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ, उनके अनुष्ठान करते जाते हैं और भगवान राम का जो मंत्र है ओम राम रामाय नमः, उसका जाप आप करते जाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से देवी देवताओं के आपको दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आपको हनुमान जी के मारुति रूप के दर्शन हो सकते हैं, भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है हनुमान चालीसा रोज पढ़ने का। एक चीज और देखी गई है कि आपका एक तरह से आध्यात्मिक मार्ग जो है उसकी ओर भी अग्रसर आप हो जाते हैं जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करने में बहुत सारे नियम हैं। तो उन नियमों और उस विधि के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपने कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले तो सुन लीजिए, जब आपने भगवान हनुमान की भक्ति करनी है ना, तो आप किसी भी तरह के तामसिक पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप शराब नहीं पी सकते, शराब वर्जित है। आप मांस मछली अंडा जो होता है ये आप नहीं खा सकते। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी साधना में आप उनका दिन बार छोड़कर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई हनुमान चालीसा का जैसे आपने कोई अनुष्ठान उठाया है या उसका कोई आप 42 दिन की कोई शिला कर रही हैं, तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज मांस मछली अंडा जो है वो आपको नहीं खाना है। दूसरा ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संभोग ही नहीं हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप मानसिक रूप से भी शुद्ध होने चाहिए, आत्मिक रूप से भी शुद्ध होने चाहिए, यानी कि आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए, आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है आपने साधना के दौरान जो है वो जरूर करना है। एक जनेऊ अगर आप धारण कर लें, जैसे पंडित धारण करते हैं, तो वो भी बहुत उत्तम माना गया है। आपने जहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करनी है, मान लीजिए आपने 42 दिन की साधना उठाई है, तो आपने एक चौकी बनानी है। चौकी के ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और लाल ही रंग का आपका जो है वो आसन होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर भी आप जो है वो जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला पर भी जो है आप जाप कर सकते हैं। दोनों ही माला अति उत्तम है। रुद्राक्ष की माला भी बहुत अच्छी रहती है जब आप राम के मंत्रों का जाप करेंगे। और राम के मंत्रों का जाप हम क्यों करेंगे? उससे हनुमान चालीसा को और ताकत और बल, यानी कि उसमें और एनर्जी आती है। जब भी आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो उससे पहले आपने एक माला गणेश की करनी है। अगर आपके कोई गुरु हैं, उनका गुरु मंत्र कोई आपके पास है, उसकी करनी है। फिर आपने ओम राम रामाय नमः का आपने 108 बार मंत्र का जाप करना है। ओम राम रामाय नमः, जैसा कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा है, भगवान राम का बहुत ही प्रिय मंत्र है उनको ये। तो उससे क्या होगा कि जब उनके मंत्रों का आप जाप करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो आगे ही उनके भगत हैं, तो हनुमान चालीसा में और पावर आ जाएगी। और फिर आपने आसन पर बैठते हुए हनुमान चालीसा का 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 101 बार, जितना भी, या फिर 108 बार, जितना भी आपसे पाठ हो, आप पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो शुरू में 3 बार बहुत होता है, 5 बार या 9 बार कर लें तो और भी उत्तम है। तो शुरू में ऐसे आपने पाठ करना है। जनेऊ धारण कर सकते हैं। पाठ के दौरान धूप दीप करना है। अपने दाएं ओर आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जो है वो घी का ही जलाना है, शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। पंचोपचार से पूजा कीजिए। कुछ भी चढ़ा सकते हैं भगवान हनुमान को, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं आप, उनको फल चढ़ा सकते हैं।
तो जैसे भी आप कुछ भी भोग प्रसाद वहाँ पे आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मीठी खीलें भी रखते हैं कई, तो वो यथाशक्ति है। भगवान हनुमान जो है वो सात्विक भोग पर चलते हैं, तो कोई भी सात्विक भोग जो है वो आप रख सकते हैं। बाकी पूजा पाठ तो आपने वैसे ही करना है, पंचोपचार से आपने पूजा करनी है। सबको तिलक करना है, उनके आगे पुष्प चढ़ाने हैं, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, कोई भी चल जाएंगे, वो स्वीकार कर लेते हैं। भोग प्रसाद मैंने आपको बता दिया, धूप जलाइए, दीप जलाइए, जो कि किसी भी देवता की पूजा में हम करते हैं। बेसिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन ये है कि आपने साथ में फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। तो ये था सारा विधि विधान। बाकी अगर हो सके तो आप सात्विक भोजन खाएं, और जितने दिन आपकी साधना, अगर आपने 41 दिन की साधना, 42 दिन की साधना उठाई है, तो आप नीचे, उतने दिन आप नीचे भी सो सकते हैं। यानी कि अपना बिस्तर जो है आप फर्श के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कमरे में सो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ अकेले आप हों, एकांत हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। पर अगर आप भूमि शयन करें तो वो और भी उत्तम है। तो ये था विधि विधान। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने आपको दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।